पूतू, आज हम लोग 9th क्लास में द लेक आइल ऑफ इन्सफ्री पोयम पढ़ेंगे, जिसके की पोएट हैं विलियम बटलर ईट्स। इस पोयम में ये बताया है पोएट ने कि लंदन में भौतिकतावाद बहुत ज़ोर शोर से जब बढ़ा तो कभी उससे को यह भौतिकतावाद पसंद नहीं आया। इसलिए इस पोयम में वो कहना चाहता है कि वह भौतिकतावाद से निकलकर, माने लंदन से निकलकर कहीं दूर जाना चाहता है। आइए पोयम पढ़ते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इन्सफ्री। आई माने मैं, राइज माने जागना, राइज माने जागना, राइज माने पूतू जागना, और जागने का मतलब है कि भौतिकता से जागना। गो माने जाना, नाउ माने अभी, फिर गो माने जाना। इन्सफ्री जो है वो द्वीप है। क्या है? द्वीप का नाम माने टापू, कब जो कि निर्जन और शांतिप्रिय स्थान है। कवि कहता है कि मैं अभी भौतिकता के माहौल से जागूंगा और इन्सफ्री नामक द्वीप पर जाऊंगा। एंड ए स्मॉल केबिन, स्मॉल केबिन माने कॉटेज लिख सकते हैं, झोपड़ी या फिर छोटा कक्ष। पोएट कहता है मैं वहां जाकर एक छोटा कक्ष बिल्ट माने बनाऊंगा। और वो कक्ष काहे का बनेगा? क्ले माने मिट्टी का होगा, वेटलेस माने पेड़ों की टहनियों का होगा। कहा मैं वहां जाकर मिट्टी और पेड़ों की टहनियों का एक छोटा सा कक्ष बनाऊंगा। 9 बीन्स रोज विल आई हैव देयर। 9 माने 9, बीन माने होता है आपका सेम, और रोज माने पंक्तियां। 9 सेम के पौधों की पंक्तियां लगाऊंगा। हाइव माने छत्ता, हाइव माने छत्ता, वह जिसमें मधुमक्खियां रहती हैं। मैं 9 सेम के पौधों की पंक्तियां लगाऊंगा जिसमें मधुमक्खियां अपना छत्ता बनाएंगी। हनी बी नीचे लिखा भी है, जिसमें मधुमक्खियां अपना छत्ता बनाएंगी। आगे पढ़ते हैं। एंड आई लिव एलोन, एंड आई लिव एलोन। एंड माने और, आई माने मैं, लिव माने रहना, और एलोन माने अकेले, और मैं वहाँ पर अकेले रहूँगा। समझ में आया? इन द बी लाउड, बी माने मधुमक्खी, लाउड माने शोर, मधुमक्खियों के शोर के बीच, ग्लैड माने आनंददायक तरीके से अकेले रहूँगा। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, पीस माने शांति, पीस माने शांति, और वहाँ पर पोएट कहता है मुझे एक प्रकार की क्या नाम जो है शांति मिलेगी। द पीस कम्स, वो शांति आवेगी। ड्रॉपिंग स्लो माने ड्रॉप माने बूंद होता है, बूंद बूंद करके माने धीमे धीमे वो शांति मुझ तक आएगी। अगला पैरा आगे देखते हैं पंक्ति। ड्रॉपिंग फ्रॉम वेल्स, वेल माने होता है घूंघट, और या फिर कहें पर्दा। वेल माने घूंघट या फिर कहें पर्दा। मॉर्निंग माने सुबह, सुबह का पर्दा। ड्रॉपिंग माने पहले की तरह बोलेंगे धीरे धीरे। सुबह का पर्दा जब धीरे धीरे हटेगा। वेयर टू क्रिकेट सिंग, क्रिकेट माने झींगुर, सिंग माने गीत गाना, झींगुरों के गीत सुनाई देंगे। देयर मिड नाइट्स आल ए ग्लिमर, आधी रात को, मिडनाइट माने आधी रात को, ग्लिमर माने एक प्रकार की चमक होगी। नून ए पर्पल ग्लो, और दोपहर जो होगी वो पर्पल होगी। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट बिंग्स, लिनेट क्या है? लिनेट एक बर्ड है, बर्ड माने चिड़िया का नाम है। क्या नाम है? लिनेट। और लिनेट पक्षी के पंखों की आवाज़ और लिनेट पक्षी के गीतों की आवाज़ से शाम बिल्कुल भर जाएगी, और वह आनंददायक दृश्य हम इन्सफ्री नामक द्वीप पर पाएंगे। पहली ही वाली पंक्ति फिर से रिपीट कर दी। आई विल राइज, फिर से कहता है मैं भौतिकता से जागूंगा। फॉर ऑलवेज, डे एंड नाइट, दिन रात के लिए। आई हियर, मैं सुनता हूँ। लेक माने झील, वाटर माने पानी, लैपिंग माने टप टप या कलकल, टप टप या कलकल। पूतू
जहाँ पर आवाज अर्थ को स्पष्ट करे वहाँ पर अनुमाटोपोइया होता है, क्योंकि अनुमाटोपोइया की डिफिनेशन होती है इन विच साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड अनुमाटोपोइया, जिसमें आवाज ही अर्थ स्पष्ट करे अनुमाटोपोइया कहलाता है। तो यहाँ पर पोएट कह रहा है कि मैं वहाँ पर लेक माने झील के पानी की टप टप या फिर कल कल की आवाज़ सुनूंगा विद लो साउंड बाई शोर, और धीमी आवाज़ में ये आवाज़ आएगी। व्हाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे, बहुत अच्छी लाइन आई। पोएट कहता है व्हाइल माने जब, आई माने मैं, स्टैंड माने खड़े होना, और रोड वे माने सड़क के किनारे। कवि कहता है जब भी मैं सड़क के किनारे खड़ा होता हूँ फिर पेवमेंट ग्रे, तो उस समय आई हियर इट, मैं इन सभी चीज़ों को सुनता हूँ। जो पोएट ने पोयम में कल्पना करके लिखा है उसे वो जब सड़क के किनारे भौतिकता भरे लंदन में खड़ा होता है तो आई हियर इट, वह अपने हृदय से सुनता है, डीप हार्ट स्कोर, हृदय की गहराई से सुनता है। समझ में आया पूतू? आज हम लोग पूतू इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे।